हमारे को जब देखो डराने की कोशिश करते हो। लेकिन एक उदाहरण बताऊंगा, एक सोनार माता का जो प्रकरण हुआ था उसके अंदर 7 भाइयों 8 भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई थी। एफआईआर भी हाई कोर्ट ने खारिज की और जो साले दोगले हरामखोर एफआईआर करवाने वाले थे वो भी इन 2 सालों में निपट गए, उनके भी अता पता नहीं है। तो मैं मां सोनार माता से यही विनती करता हूँ, बोर्ड उखाड़ने वालों का सत्यानाश हो, कोई भी हो। सोनार माता बोर्ड तो लगेगा, बोर्ड ही नहीं, सोनारा बिल की बड़ी मूर्ति लगेगी और वो भी बगैर परमिशन से, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये आर्टिकल 244(1) का एरिया है, आप हमसे परमिशन नहीं। सलूमबर शहर उन्होंने बचाया, वहां पे अब सिर्फ बोर्ड नहीं, अब कुछ दिनों में सलूमबर के राजा सोनारा बिल की मूर्ति लगेगी। आप तैयार हो? वो तो, और आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का 2 मिनट का समय दिया, आपको भी खूब खूब जोहार। सभी साथी, आज सभी को क्रोध, सभी को गुस्सा आ रहा होगा, अपने मन में अपना पावर जो भी है, जितना भी है, कैसे बाहर निकाला वो आ रहा, सब हो रहा होगा। पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपन को अनुशासन में रहकर संवैधानिक दायरे में काम करना है। अब ये मानो इतना बड़ा बोर्ड और इतनी संख्या में अपन थे उस दिन 9 अगस्त को अपन ने त्योहार मनाया था कि अपन 1-2 जने नहीं थे। अपने 9 अगस्त को इतनी संख्या में अपन ने बोर्ड लगाया और इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उस बोर्ड को गायब कर दिया। क्या इतने कमजोर हैं हम? इतने कमजोर नहीं हैं हम अगर कोई काम करना चाहे और हमारे को कोई रोक दे, इतना कमजोर आदिवासी परिवार नहीं है अभी। और राजा सोनारा बिल सलूमबर नगरी के सस्ता भगे, उनका बोर्ड अगर वहां पे नहीं लगेगा तो किसी बैंगन का, गाजर मूली का लगेगा क्या? सस्ता भग राजा सलूमबर नगर उन्होंने बसाया, सलूमबर शहर उन्होंने बचाया। वहां पे अब सिर्फ बोर्ड नहीं, अब कुछ दिनों में सलूमबर के राजा सोनारा बिल की मूर्ति लगेगी। आप तैयार हो? वो तो कुछ अपन को ध्यान में नहीं आया। जिन लोगों ने बोर्ड तत्व बोर्ड अगर हटाया, अगर नजर पड़ गई होती, इतने लोगों ने बिल के वो सोनारा बिल का, राजा सोनारा बिल का बोर्ड गाड़ा था, अगर उखाड़ने वाले पर हमारी नजर पड़ गई हो तो उसको वहीं गाड़ देते नहीं देते। इतनी शक्ति हम में है और ये लोग समझते हैं कि बोर्ड छुपा लेंगे। अरे हम घर त्याग कर निकले हैं, अरे हम घर त्याग कर, हम घर छोड़कर निकले हैं, हम घर छोड़कर निकले हैं, हम इतिहास को खोज कर निकले हैं। हम सिर्फ इतिहास को खोजने नहीं, भारत देश को भूगोल को बदलने के लिए निकल रहे हैं। और आप हमारे को रोकने, हमने अहमदाबाद में आशावाद बिल, हमारा राजा की मूर्ति लगाई, हमको कोई नहीं रोक पाया। हमने बस या चरपोटा हमारे राजा की मूर्ति लगाई, हमको कोई रोक नहीं पाया। और आप हमारे को यहाँ पे मूर्ति लगाएंगे और हमारे को रोक दोगे? इतनी ताकत तुम्हारे में नहीं है, इतने कमजोर हम नहीं है। हमने अगर ठान लिए तो हम लगा के रहेंगे। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अगर जिंदा घर से आए, हमारी लाश चली जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम हमारे आत्मसम्मान को खोने नहीं देंगे। अगर आज हमने ये मूर्ति लगाने से अपन डर गए तो कल ये लोग अपने घर पे आके कहेंगे ये घर तुम्हारा नहीं है, कल ये घर पर भी आ सकते हैं, तो अपन को डरना नहीं है। हम आदिवासी समाज की वो कौम है जिन्होंने आज तक किसी की गुलामी नहीं करी। तो हमारे इतिहास को हम लगाने के, हम बताने के लिए निकले, हमको रोकने के लिए आ गए। आप लोगों को पहली बात, आप समझदार हो, सलूमबर शहर किस राजा के नाम से बचा हुआ था? वो पढ़ाई करके आपको यहाँ पे कलेक्टर ज्वाइन करनी थी। और यहाँ का जितना भी प्रशासन है उसको हमारे से पहले ही सलूमबर राजा के इतिहास का बोर्ड उनको लगा देना था। हमारे को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप तो और उल्टे हम लगाने आए, हमारे बोर्ड को गायब करा दिया। गजब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। अगर ये इस तरह होता गया तो कल तुम्हारे इतिहास को मिटा देंगे और कल तुम्हें मिटा देंगे कि तुम यहाँ पे थे कि नहीं थे, इसका भी अता पता नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होने देंगे हम।
हम निकले हैं, स्वतंत्र है, गुलाम आज तक नहीं हुए, गुलाम नहीं होंगे और न ही गुलाम कभी रहेंगे। पर बात यह है कि जो हमसे टकराएगा, हमारे को नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो हम पहले उसको प्यार से समझाएंगे, अगर नहीं माना तो उसकी पूरी बजा देंगे। ये हम कह रहे हैं आज। किसी भी समाज, किसी भी पार्टी, किसी भी दल और किसी भी अधिकारी के खिलाफ हम नहीं हैं, पर हम आपको इतना जरूर बताते हैं कि आप यहाँ का वास्तविक इतिहास, लोकल इतिहास को जानो और हम निकले उससे पहले आप उस चीज को कर लो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये लोग गलत नहीं है। आपको हमको बताना पड़ रहा है कि ये चीज करो। क्यों भाई? आप लोगों ने डिग्री हासिल करी है, आप यहाँ के प्रशासन को संभालने के लिए जिम्मेदार पर्सन बनकर आए हो और आपको सलूम्बर की एबीसीडी मालूम नहीं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई अधिकारी है उसको भी कहो, आप पढ़ के आइए, हमारी तरफ से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रशासन का काम रोकने के लिए, कोई भी काम अगर प्रशासन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, उनको परेशान करने के लिए हम इकट्ठे होकर नहीं आए। हमारे पास वैसे व्यक्ति नहीं है, हम इतने बिजी हैं कि आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अगले 6 महीने में हमारे को क्या काम करना होता है उसकी प्लानिंग आज ही बन जाती है। पर आप लोग ऐसी गलती करते हो, कोई बोर्ड उखाड़ के ले जाता है, आपकी नजर नहीं पड़ती, तो क्या आपका विभाग गश्त नहीं लेता? क्या सोलंबर शहर में आपके विभाग के कर्मचारी नहीं घूमते क्या? और आपका रात्रि दल गश्त नहीं देता क्या? आपकी नजर ही नहीं पड़ी, एक बोर्ड लेके चला गया, कल कोई चोरी करके चला जाएगा, कल कोई किसी की हत्या करके चला जाएगा, तब भी क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप काम करो, आपको काम करने की तनख्वाह हमारे द्वारा दी जाती है। हमारे द्वारा इसलिए दी जाती है क्योंकि हम जो कमाई करते हैं वो टैक्स के रूप में भरते हैं। वो भारत सरकार के पास जो पैसा जाता है वो भारत सरकार का पैसा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आपको मिलता है तो फिर भारत सरकार के नागरिक अगर परेशान हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, उनको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आपकी बनती है तो आप क्यों तरह पे तरह बैठे रहते और नींद में बैठे रहते? इतना बड़ा बोर्ड चला गया, आपको हमारी संख्या लगभग उस दिन 70,000 की संख्या में हम थे। 70,000 लोगों ने वो बोर्ड लगाया है। आप क्या समझ रहे हो रात को एक जना एंडा गेंडा लेके चला जाएगा और हम चुप बैठेंगे? ऐसा नहीं होता। हमारे आत्मसम्मान का सवाल है, हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। अगर ये बोर्ड लग जाता है तो बढ़िया बात है, तुम लगा देना, पर मैं आपको कहना चाहता हूं अपने आत्मसम्मान का सवाल है। अगर ये बोर्ड नहीं लगा तो अपन जीते जी मरे हुए गिनाएंगे और कभी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे इन लोगों के खिलाफ। आज अगर ये लड़ाई हार गए, अपन को हर में ये लड़ाई जीतनी है और कुछ ही समय में अपने बड़ी तादाद में अपना प्लान तैयार करना कराए, कब अपने को मूर्ति लगानी है वो मूर्ति अपन मिल के लगाएंगे, पर संवैधानिक और अनुशासन दायरे में लगाएंगे। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार। सबसे पहले तो क्रांतिकारी जोहार बहन। बड़ा दुख का विषय है कि सलूम्बर में जिसने राज किया था उस शख्स का जो बोर्ड था किसी मनुवादी ने उठा लिया। तो मैं ये कहने आया हूँ कि मैं उसी राजा सोनारा भील का वंशज आज भी जीवित हूँ। जगदीश भाई दाइमा नाम है मेरा, और मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब से ये गुहार करने आया हूँ कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबसे पहले तो आप सोनार माता या सोनारा भील का इतिहास को खंगाल लीजिए कि जिस 12वीं शताब्दी में सोनारा भील ने सलूम्बर पर राज किया था उस वक्त ना तो ये वर्दी वाले थे ना ये बोट को ले जाने वाले थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप हमें बाबा साहब के रास्तों से भटक कर हमें बिरसा मुंडा और टंटे मामा बनने पर मजबूर कर रहे हो, या फिर हम राजा सोनारा भील अगर बन गए तो समझ जाना कि क्या होगा। बात ये सरासर है कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अगर आप सलूम्बर में शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हो तो सीसीटीवी कैमरा खंगाल लेना, किसी अधिकारी को बोलना सीसीटीवी कैमरा सलूम्बर के बाजार में लगे हुए हैं तो जांच कर लेना और अपराधियों को सजा दे देना और गिरफ्तार कर लेना।
बोर्ड तो लगेगा, बोर्ड ही नहीं, सोनारा भील की बड़ी मूर्ति लगेगी, और वो भी बगैर परमिशन से, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये आर्टिकल 244(1) का एरिया है, आप हमसे परमिशन नहीं मांग सकते हो। और रही बात सोनारा भील की, तो आप समझते हो कि सोनारा भील एरा गिरा था, नहीं। हमारे बीच उन पालों के शख्स भी यहाँ पे मौजूद है कि हमारे मंगला भाई मानपुर पे आए हुए, मानपुर से यहाँ मौजूद है। और हमारा जो दाइमा कुल तो है ही है, लेकिन भील प्रदेश का अगर कारवा आ गया है तो समझ जाना कि मीडिया का कवरेज भी कम पड़ा था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन इतना जन सैलाब उमड़ेगा, और उसी दिन हम हो सकता है मूर्ति का भी अनावरण कर दे। तो ये चीज ध्यान रखना। और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा उन मनुवादियों से, अरे बोर्ड के साथ में क्या छेड़छाड़ी करते हो, अगर इतना ही शौक है तो आ जाओ खुलेआम मैदान में, हम आदिवासी परिवार के साथ तैयार है कंधा टोक के। और आप बोर्ड को टॉर्चर करके आप आदिवासी परिवार को टॉर्चर कर रहे हो कि कौन कार्यकर्ता कितना मजबूत है। अरे हम तो 1817 की क्रांति लड़ चुके, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय से हमारा खून तो गर्म ही है। और मत उगलाओ, क्योंकि आज मैं कह रहा हूं, और शासन प्रशासन आप भी छोड़ लेना। और इतनी ही बात है, सीधी शर्ट एक अस्कर में समाप्त कर रहा हूं। यह आर्टिकल 244(1) का एरिया है, इस एरिया में शांति व्यवस्था कायम करना है, तो पता लगा लेना, और पता लगा के अपराधियों को कड़ी सजा देना, नहीं तो हम जो जन सैलाब है वो ज्यादा मात्रा में आएगा। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम जगदीश दाहिमा है और मैं पढ़ाई करता हूँ, FIR लगानी है तो लगा देना। और ये बात सबसे पहले कह रहा हूँ, माँ सोनार से भी विनती कर रहा हूँ, जो बोर्ड उखड़ने वाला है, और छोटे मोटे अगर किसी अधिकारी के अगर ये ध्यान में अगर नोटिस में भी हो, हम इसीलिए कह सकते हैं कि वहां पे तो थाना भी है, जेल भी बनी हुई है, और साइड में चौकी भी है। और ये तो हो ही नहीं सकता पुलिस वालों के संज्ञान में नहीं हो मामला। जहां पे पुलिस रहती है, जहां पे थाना है, जहां पे पुलिस चौकी बनी हुई है और जेल बना हुआ है, और वहां से दिन दाड़े अगर रात में अगर कोई बोर्ड उठा के लेके जाता है, तो पुलिस वालों को छुट्टी लेके घर पे सोने की जरूरत है। फालतू का हमारा जो पैसा है, हमारे नाम का पैसा है, वो पैसा तनख्वाह के नाम पे ले रहे हो, और पर सरकार को भी उल्लू बना रहे हो। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई करे, इसी में ठीक बात है, नहीं तो सोलंबर में पैर देने की भी जगह नहीं बचेगी। और माँ सोनार माता से अपील करता हूँ, आपकी बंदूक की गोलियां छूटेगी जब छूटेगी, लेकिन उनकी दुआ, हमारी दुआ, आदिवासियों की दुआ बंदूक की गोलियों से भी तेज होती है। और हम कह रहे हैं, माधव भाई ने बोला जैसे ही, कि जो बोर्ड उठाने वाला वो आज की रात में ही समाप्त हो जाए। बस यही अपील है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, दो शब्द कहूंगा कि दलित समुदाय के घोड़ी के पीछे और आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के घोड़ के पीछे ये लोग हाथ धो के खड़े। जब देखो दलित समुदाय की बहन बेटियों के साथ घोड़ी से उतार देते, और हमारे देखो तो महापुरुषों के घोड़ को उतार देते हैं। साथियों, ये जो एरिया है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और उसके अंतर्गत 244 आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा है कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना होगा। आप हमारे को क्या अनुशासन सिखाते हो? हम तो जन्म से अनुशासन से रहने वाले लोग हैं। हमारे को जब देखो डराने की कोशिश करते हो, लेकिन एक उदाहरण बताऊंगा। एक सोनार माता का जो प्रकरण हुआ था, उसके अंदर 7 भाइयों 8 भाइयों के ऊपर FIR हुई थी। FIR भी हाईकोर्ट ने खारिज की, और जो साले दोगले हरामखोर FIR करवाने वाले थे, वो भी इन 2 सालों में निपट गए, उनके भी अता पता नहीं है। तो मैं मां सोनार माता से यही विनती करता हूँ, बोर्ड उखाड़ने वालों का सत्यानाश हो, कोई भी हो, सोनार माता उनपे थोड़ी परिक्रमा कर देना, उनका सत्यानाश हो। जैसे सोनार माता प्रकरण को जो पीछे से धक्का देने वाले लोग थे कि इनके ऊपर FIR कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब मैं उदयपुर की कोचिंग में बैठा था और FIR में मेरा पहला नाम लिखा आता है, तब से सोच लिया साला मरना है तो समाज के लिए, जीना है तो समाज के लिए, नहीं रहना हमारे को घर पे अपन बांध के निकले। इसीलिए
सोनार माता प्रकरण के पीछे जो लगे थे 7-8 जने वो तो निपट गए, जिनकी राजनीतिक थी वो भी खत्म हो गई सीट से। इन 2 सालों में जो सरपंच के और उप प्रधान जो भी चुनाव हुए थे, मां सोनार माता की वोट पड़ गए। और मां सोनार माता की परिक्रमा से जो बोर्ड लगाने वाला उनका भी एक बहुत जल्दी आपको न्यूज भी आ जाएगी, सत्यानाश भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, कुछ लोग तो सोनार माता का विरोध कर रहे थे, कुछ लोग तो सोनार माता के ऊपर चढ़ने से हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसमें वो लोग भी थे। तो सोनार माता जरूर हमारे ऊपर आशीष कराएगी, शासन प्रशासन तो सहयोग देगा ही, क्योंकि देना ही है उनको, क्योंकि हम सभी को यहाँ पे भाईचारे से रहना है, मिलजुल के रहना है। तो हमें भी उनकी कानूनी प्रक्रिया को भी मानना है, उनसे आगे नहीं जाना है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बस इतना पॉइंट याद रखना। और ये जो पासी अनुसूची का एरिया है वो तो हमारा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि सलूम्बर जो नया जिला बना है वो पालों से बढ़ के बना है। सरसिया पाल, गठरा पाल, बलुआ पाल और घावड़ा पाल। और हम बता देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो भीमराव भंडारी जी की बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सलूम्बर का राजा सोना भील है। तो तुम हराम खोरो देर से साथ छेड़छाड़ी करते हो, आज में किसी व्यक्ति के साथ करो छेड़छाड़। आदिवासी परिवार ये सिर्फ संदेह से नहीं डरते हैं किसी से, ये सिर्फ संदेह से। आज रात को तो भील प्रदेश का काफिला भी आने वाला था, आपको तो इस जमीन का हिसाब भी पूछ लेते। लेकिन आज एक तो दुख होता है, क्योंकि हमारे भाइयों ने जब 2015 में हम यहाँ कॉलेज कर रहे थे, 2017 में संघर्ष करके ये जो कन्या महाविद्यालय हमारे भाइयों ने संघर्ष करके बनाया था, आज वो भी हमारे नसीब में नहीं है। हमारी बहनों के लिए जो बनाया था हॉस्टल, ये भी हमारे हाथ से निकल गया। हालांकि शासन प्रशासन भी नया जिला है, तो 1-2 साल 3 साल के लिए फिर इसके लिए भी हमारी बहनों को यहाँ एडमिशन कराना है। और साथियों, और हमें शिक्षा में मजबूत बनना है, आगे बढ़ना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पढ़ाई में अगर दूसरी चीजों में रुचि नहीं है तो कॉलेज करने के बाद एडवोकेटिंग कर दीजिए, नेतृत्व करने में बहुत मजा आएगा। साथियों, जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय सोनारा भील। एक नारा लगाऊंगा, सोनारा भील, सोनारा भील, जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान। धन्यवाद।